हे एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं 67 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को। ठीक है, जो कि कैंसल्ड बीपीएससी में आए थे और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हाई यील्ड होने वाले हैं। यही नहीं, हम लोग सारे ऑप्शंस को भी एनालाइज करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द टॉपिक। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ व्हिच मुगल एम्परर डिड थॉमस रो कम टू इंडिया? सो द करेक्ट आंसर इज जहांगीर। एंड यू आर अवेयर ऑफ दिस कि 1605 से 27 का रूलिंग टाइम पीरियड जहांगीर का था। If you want to talk about Akbar, 1556 to 1605. Babur, which was first Mughal emperor, that is 1526 to 30. And then Shahjahan, 1627 to 58. If you want to remember one additional information, so Hawkins came during 1608 and इसके बाद ही लाइन में लग करके थॉमस रो आए थे and during 1615. So next question is, the uprising of 1857 was described as first Indian War of Independence. So 1857 के रिवॉल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था? So इसका करेक्ट आंसर है वीडी सावरकर ने कहा था। ओके एंड अगर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को एनालाइज करना चाहें तो बाल गंगाधर तिलक ने गणपति जी एंड शिवाजी फेस्टिवल को स्टार्ट किया था 1894 एंड 1897 में स्टार्ट किया था। अगर हम लोग आरसी मजूमदार की बात करें, सो इन्होंने कहा था 1857 के रिवॉल्ट को कि इट इज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल एंड नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर हम लोग दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, एज यू आर ऑल अवेयर ऑफ। एंड 1901 में इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया भी बुक लिखी थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। और दादा भाई नौरोजी ने 1886, 1893 एंड 1906 में आईएनसी की प्रेसिडेंसी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन अकबरी वाज रिटन बाय? सो इट वाज रिटन बाय अबुल फजल और ये उनके 9 रत्नाज में से जो उनके कोर्ट में बैठते थे वो एक थे। अगर हम लोग बात करें तो ये एन अकबरी वाज थर्ड वॉल्यूम एंड ये 16 CE में पर्शियन लैंग्वेज में इसे लिखा गया था। अकबरनामा थर्ड वॉल्यूम थी, अबाउट मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सारा कुछ रीडिफाइन किया गया था और इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन हेनरी डेवरेज ने किया था। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दिस। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? एंड सी वाज एनी बेसेंट, जो कि 1971 में थी और वो कलकत्ता सेक्शन को हेड कर रही थी। अगर ये पूछता कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी तो उसका आंसर होता सरोजनी नायडू और वो उन्होंने 1925 में लीड किया था, फर्स्ट इंडियन थी और उन्होंने कानपुर सेशन में लीड किया था। ओके, कस्तूरबा गांधी, एज यू आर ऑल अवेयर ऑफ दिस। ओके, अरुणा आसफ अली QIM क्विट इंडिया मूवमेंट में 1942 में इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रैयतवाड़ी सिस्टम वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन? कहां पर इंप्लीमेंट किया गया था? सो मद्रास में इंप्लीमेंट किया गया था एंड ड्यूरिंग 1820। और इनको लीड कौन कर रहे थे? थॉमस मुनरो कर रहे थे एंड अलेक्जेंडर रीड कर रहे थे। इफ यू वांट टू रिमेंबर सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, सो जमींदारी सिस्टम वाज इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग 1793 थ्रू परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। और परमानेंट सेटलमेंट कहां पर एक्ट किया गया था? जो कि हमारे ईस्टर्न इंडिया वाले पार्ट्स में, दैट मींस बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड वाराणसी। महलवारी सिस्टम कब स्टार्ट किया गया था? सो 1822 में स्टार्ट हुआ था और इन्होंने मैकेंजी ने इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और इंप्लीमेंटेड बाय बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। एंड 1833 में ये कहां पर इंप्लीमेंट हुआ था? दैट वाज इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग यूपी, एमपी एंड पंजाब एरिया। अनदर क्वेश्चन इज, हु स्टार्टेड द जनरल बहिष्कृत भारत? सो बहिष्कृत भारत वाज स्टार्टेड बाय बाबा साहेब अंबेडकर। द रेड मार्क इज द करेक्ट आंसर, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, सो मूक नायक भी किन्होंने लिखी थी? बाबा साहेब अंबेडकर ने ही लिखी थी। ज्योतिबा फुले इन्होंने लिखा था गुलामगी। एंड अबाउट बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने केसरी पेपर स्टार्ट किया था जो कि मराठी लैंग्वेज में था एंड मराठा पेपर स्टार्ट किया था जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था। थोड़ा सा ट्विस्टिंग है बट दैट इज द करेक्ट वन।